नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि क्या देवीलाल परिवार को एक हो जाना चाहिए, और इधर से रणजीत चौटाला जी उन्होंने भी बार बार कहा था कि अगर देवीलाल परिवार एक हो जाता है तो एक तरफा जीत है आने वाले चुनाव में। और इसी सवाल के ऊपर अभय चौटाला जी ने भी कहा था कि अगर परिवार इकट्ठा होता है तो इसमें अच्छी बात है और हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो इन चर्चाओं को दोस्तों अभी कल एक किसी फंक्शन में अभय चौटाला जी, हालांकि वो भावुक भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस फैसले पर पूर्ण विराम लगा दिया और उन्होंने लगभग वही बातें कही जो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि देवीलाल परिवार को एक नहीं होना चाहिए, और उसमें मैंने जो जो बातें बताई थी कि ये हुआ था, और वही बातें अभय चौटाला जी ने दोहराई कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, और अब क्या ऐसे आदमियों के साथ एक हो जाना चाहिए। तो उनके जितने भी समर्थक थे उन्होंने भी कहा था कि हम आपके साथ हैं, एक नहीं होना चाहिए, आप अकेले चलो। खैर, ये तो नेता के ऊपर है कि अगर कल को अभय चौटाला जी ये कहते हैं कि हाँ भाई इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो समर्थक तो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो बात समर्थकों की नहीं है, बात थी अभय चौटाला जी की। अभय चौटाला जी ने स्पष्ट ये कर दिया कि मैं इन लोगों के साथ नहीं होऊंगा, और जो देवीलाल परिवार को एक करने की जो बात थी वो अब खत्म हो जानी चाहिए, कोई संभावना नहीं है। तो उन चर्चाओं पर लगे विराम दोस्तों। तो आज हमें चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों कि अभय चौटाला जी का ये फैसला क्या सही है या गलत है, कि परिवार अगर एक होता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, और अगर एक नहीं होता तो उसका क्या फ़ायदा होता है उसमें, या नुकसान होता है। तो पहले इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये बात तो सही है दोस्तों कि अगर देवीलाल परिवार एक होता है, यानी अभय चौटाला जी और रणजीत चौटाला जी, चलिए रणजीत चौटाला जी का तो इतना बड़ा जन आधार नहीं है, लेकिन अभय चौटाला जी का उनसे ज़्यादा है कम से कम। हालांकि पिछली बार की जो उन्होंने समर्थन दिया था उसके कारण नाराज़ हैं, लेकिन ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती। हो सकता है अभय चौटाला जी यानी जेजेपी लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि भाई आगे से हम उनको वो समर्थन नहीं देंगे, ये हमारे से गलती हुई, और जाट कम्युनिटी हो सकता है उनके साथ दोबारा भी जुड़ जाए। लेकिन अगर फिर भी पूरा परिवार एक होता है तो दोस्तों उस चीज़ का तो फायदा है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में कहावत है कि बंदी बुहारी तो पैसे नहीं सरका दे, और एक सीख से 50 ग्राम वजन बिना आगे की तरफ हो। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमेशा एकता है उसमें ताकत होती है, और जब पूरा परिवार एक होगा तो उसमें यकीनन जाटों का भी भरोसा होगा कि पूरा परिवार एक है, अलग अलग नहीं है। और मेन बात यह है कि जाट कम्युनिटी को भी तो एक मजबूत लीडरशिप चाहिए, और देवीलाल परिवार के प्रति इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवीलाल परिवार के प्रति जो जाट कम्युनिटी की आस्था है, श्रद्धा है, वो आज भी बरकरार है। और अगर पूरा देवीलाल परिवार इकट्ठा होता है तो ये जाटों के लिए भी खुशी की बात है। पूरी जाट कम्युनिटी, मैं समझता हूँ कि आज जो वो बटी हुई है वो देवीलाल परिवार के साथ हो जाएगी। हालांकि आज ज़्यादातर जाट हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर पहली बात तो ये है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब लगभग 68-79 साल के, 69 साल के शायद वो हो चुके हैं, 79 साल के, सॉरी 69 के तो नहीं, मतलब ये है कि 79 साल के वो आने वाले टाइम में वो मतलब 80-82 साल के हो जाएंगे। तो उस टाइम उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ज़्यादा लीडरशिप जाट कम्युनिटी की नहीं कर पाएंगे। और रही बात दीपेंद्र हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी में जाट कम्युनिटी ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा जी को पसंद करती है, वो आदमी भी ठीक है, जेंटल आदमी है, लेकिन नेतृत्व की उनके अंदर वो बात नहीं है जो भूपेंद्र हुड्डा जी में है, और ये जाट कम्युनिटी जानती है। तो इसलिए जाट कम्युनिटी भूपेंद्र हुड्डा जी के बाद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ तो उसी हिसाब से नहीं लगेगी, उसको भी चाहिए कोई मजबूत लीडरशिप। तो वो जुड़ना तो चाहेगी देवीलाल परिवार के साथ ही, क्योंकि देवीलाल परिवार अगर इकट्ठा होता तो उससे ज़्यादा और कोई मजबूत नहीं हो सकता। और आज कुछ जो जाट कम्युनिटी है वो 10% लगा लीजिए वो बीजेपी के साथ हैं। तो लेकिन अगर देवीलाल परिवार इकट्ठा होता है तो मेरे हिसाब से तो जो बीजेपी के साथ जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जाट कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ तो है ही है कि बीजेपी के अंदर जाट कम्युनिटी का कोई भी भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो आप इसकी जो बीजेपी की पॉलिसी थी जाट वर्सेस नॉन जाट की, उसी के अकॉर्डिंग पहले राजकुमार सैनी को आगे बढ़ाया, और आजकल बीजेपी आगे बढ़ाने लग रही है रामचंद्र जांगड़ा जी को। तो इससे ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अपना इंडिकेशन तो दे दिया है रामचंद्र जांगड़ा जी को आगे करके, नहीं कि जाटों के प्रति उनकी क्या सोच है।
तो इससे जाट कम्युनिटी को भी ये थोड़ा, जो भी इस चीज़ को देखेगा उसको ये तो लगेगा ही लगेगा कि बीजेपी के अंदर जाट कम्युनिटी के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर अब बात आती है प्लेटफार्म की। तो प्लेटफार्म अगर देवीलाल परिवार इकट्ठा होता है तो उससे मजबूत प्लेटफार्म तो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास भी नहीं है। यकीनन इस चीज़ का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा और जाट कम्युनिटी है वो देवीलाल परिवार की तरफ जाएगी और आने वाले टाइम में देवीलाल परिवार के लिए ये स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो अब और उसमें अगर रहेगी तो उसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आने वाले टाइम में जो क्लियर मेजोरिटी है वो हो सकता है देवीलाल परिवार के पास आ जाए और सत्ता बनाने के भी चांस हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, यानी अगर इकट्ठा होता है परिवार तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि अभी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि वो न तो टायर्ड है न रिटायर्ड है, यानी अभी वो संघर्ष करने का दम उनके अंदर है। और ये बात जाट कम्युनिटी को थोड़ा अच्छी भी लगी कि जो जिनका जो विश्वास भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति वो अभी उनके साथ जुड़े रहना चाहेंगे और वह उनके साथ जुड़े रहना चाहेंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि मान लीजिए देवीलाल परिवार इकट्ठा होता भी है तो कुछ तो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहेंगे ही रहेंगे, तो उससे वो ताकत नहीं मिल पाएगी देवीलाल परिवार को। लेकिन अगर ताकत मिल भी गई और इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली तो मेरा ये मानना है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसके अंदर अभय चौटाला यानी ये जो जेजेपी है, जेजेपी सबसे पहले समर्थन देगी बीजेपी को अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं आती तब भी, और उससे भी पहले रणजीत चौटाला जी है वो इसको बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ये दोनों के दोनों 1 मिनट में उस परिवार को तोड़ देंगे, एकता को तोड़ देंगे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी के साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन में फिर अभय चौटाला जी अकेले रह जाएंगे या फिर उनके पास भी कोई चारा नहीं बचेगा कि वो बीजेपी को समर्थन दें या ना दें, तो वो बीजेपी को समर्थन उनको देना पड़ेगा और अगर नहीं देंगे तो फिर उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विश्वसनीयता है वो जेजेपी की और रणजीत चौटाला जी की नहीं है कि वो इकट्ठे भी हो जाएंगे तो भी इकट्ठे ही रहेंगे। और रही बात इस चीज़ की कि अभय चौटाला जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मजबूरी ये है कि अभय चौटाला जी को जाना पड़ेगा और उसके साथ वो करना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर यही है कि वो अभी से अब जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलते रहें। जिस परिवार ने आज वक्त के ऊपर उनका साथ नहीं दिया और आज जब उनका वक्त नहीं है तो आज वो परिवार को इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं, तो ये बात भी उनकी विश्वसनीयता के ऊपर, जेजेपी और रणजीत चौटाला की विश्वसनीयता के ऊपर तो उंगली तो उठाती है कि ये आगे एक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जिन आदमियों ने विश्वासघात पहले किया तो बाद में भी विश्वासघात करेंगे। तो इससे ज़्यादा बेटर तो ये कि अभय चौटाला जी अकेले ही अपना संघर्ष करें। और जिस हिसाब से आज अभय चौटाला जी मेहनत करने लग रहे हैं, हालांकि अभी 4 साल है, लेकिन 4 साल रहने के बावजूद भी अभय चौटाला जी जितनी स्पीड से काम करने लग रहे हैं, जितनी मेहनत करने लग रहे हैं, उससे ये लगने लग रहा है कि आने वाला टाइम अभय चौटाला जी का भी हो सकता है। और जब अकेले अभय चौटाला जी उस कंडीशन पर पहुंच सकते हैं, यानी सत्ता प्राप्ति की तरफ पहुंच सकते हैं, तो क्या जरूरत है उनको एक जो आज संघर्ष का टाइम है उस टाइम में वो संघर्ष करते रहें और फिर जब रिजल्ट आएगा तो मान लीजिए देवीलाल परिवार के प्रति भी जैसा कि रणजीत जी ने कहा कि एक तरफा चुनाव होगा, मान लीजिए एक तरफा चुनाव हो भी गया तो फिर उसमें सीएमशिप के ऊपर झगड़े होंगे। अभय चौटाला जी और उनके लड़के हैं वो अपना ज़्यादा वो चाहेंगे और किसी फिर जो पारिवारिक झगड़े वो फिर पारिवारिक झगड़े होंगे, फिर वो अलग अलग होंगे, फिर वही सिचुएशन आएगी। तो इससे अच्छा यही है कि अब जो अभय चौटाला जी ने डिसीजन लिया है वही डिसीजन बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने अच्छे वक्त में साथ नहीं दिया हो और वो बुरे वक्त में साथ मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जब वक्त पलटेगा तो फिर वो धोखा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है अभय चौटाला जी का और इन चर्चाओं के ऊपर विराम भी लग जाना चाहिए। और अभय चौटाला जी जिस स्पीड से आगे बढ़ने लग रहे हैं, लोग उन पर विश्वास करने लग रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि आने वाला टाइम है वो इनेलो का है और अभय चौटाला जी का है। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको लगे कि मेरा ये विश्लेषण सही है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और वीडियो को हाइप जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरी सोच ठीक नहीं है तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, और ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये विश्लेषण ठीक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।